नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस जो कि इंडिया से और बाकी जो भी कंट्रीज है जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो हमने देखा था। और उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। और इससे पहले भी जितने भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स हुए हैं, तो हमने देखिए उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके पहले भी हमने देखिए बायोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी हमने लगभग उसका फिनिश कर दिया। हमने इकोनॉमिक्स का फिनिश कर दिया है और बायोलॉजी लगभग आपका हो ही गया है। तो उसका भी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ भी जो है हमने उसका प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके उसको बाई कर सकते हैं और अपना रिवीजन करते रहिए। और ज्योग्राफी का रहा तो इसका भी नोट्स जब तैयार हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग देखेंगे इंडिया का जो फिजियोग्राफिकल डिविजन्स है। तो इसको हम लोग मतलब कि कितने कैटेगरी में डिवीजन करके स्टडी करेंगे हम लोग इंडिया का जो फिजियोग्राफिकल डिविजन्स है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स को, यानी कि जो भी हिमालयंस प्रेजेंट है, माउंटेन रेंजेस जो भी है, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग। और इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में। क्योंकि देखिए जो पेनिनसुला है तो वहाँ पे जैसे प्लेटू है, तो वो प्लेटू के चलते ये बने हुए हैं, तो ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड में। और बाकी फिर अगला है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि प्लेन्स है किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है इनका, और प्लेन्स क्या होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग देखेंगे इसको। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो कोस्टल क्षेत्र में, जो तटीय क्षेत्र में जो लोकेटेड है, तो वहाँ पे प्लेन्स जो भी हैं तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग आइलैंड्स इंडिया के। तो इंडिया के जितने भी आइलैंड्स हैं, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, इधर लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके बाद फिर इधर अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये सारा चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम सबसे पहले बात करते हैं, जो कि आपका एक मैप के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे जो हिमालयन रेंजेस है, तो ये आपको नॉर्थर्न साइड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नॉर्दर्न साइड मतलब कि जैसे आपका जम्मू कश्मीर इधर का, या फिर जो इधर ऊपर में जो यहाँ पे लद्दाख जो भी पोर्शन है, उसके अलावा जो इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। तो इधर आपको जो हिमालयन रेंजेस, और इधर जो नेपाल का है, नेपाल और जो यूपी का बॉर्डर लगता है, तो इधर में आपको रेंजेस बहुत सारे मिलेंगे। तो इधर हिमालय का जो है, इधर ही पे हम लोग स्टडी करेंगे इसको। और इसके बाद जो पेनिनसुलर प्लेटू है, तो पेनिनसुला का यहाँ पे देखिए ये है कि जो आपका इंडियन पेनिनसुले हैं, तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू में प्लेटू जैसे निर्माण हुआ है इनका, जैसे दक्कन प्लेटू हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है। तो उनका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, तो वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद फिर जो ग्रेट प्लेन्स है, प्लेन हम लोग बोलते हैं एक समतल जगह को, यानी कि जो एक फील्ड होता है, लंबे लंबे फील्ड होता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर किया जा सकता है, या फिर और भी जो क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तो ये सारे जो प्लेन्स होते हैं, तो ये नदी के आसपास उसके जो रीजन होते हैं, तो वहाँ पे आपको अधिकतर ये दिखाई देने को मिलेंगे। और बाकी देखिए जो कोस्टल प्लेन्स है, तो कोस्टल जो है आपको, तो ये तटीय क्षेत्र के आसपास जो भी प्लेन्स है, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। और लास्ट में फिर जो आइलैंड्स ऑफ इंडिया है, तो आइलैंड जो इंडिया का है, तो वो तो वाटर बॉडीज में इधर लोकेटेड है। तो इन सारे चीज़ों को हमको फिजियोग्राफिकली डिवीजन करके इनको एक एक करके स्टडी करना होगा अच्छे से, तब जाके आपको पूरा ज्योग्राफी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालयंस के बारे में। तो देखिए जो हिमालयंस है, इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है टर्सरी पीरियड का। क्योंकि देखिए ये जो हिमालयंस है, तो ये तेथीसी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो तेथीसी है, जो अर्थ पहले था एक सिंगल प्लैनेट, जैसे कि एक सिंगल प्लैनेट अर्थ था, जिसपे अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट थे एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास के रूप में जो सारे समाये हुए थे। तो जब ये क्रैक होता है, तो इनके बीच में एक लैंड वाटर जो बॉडीज आ जाती है, वाटर बॉडीज आ जाती है, जिसको कि तेथीसी बोला जाता है। तो जितने भी हिमालयंस थे, तो वो टर्सरी पीरियड में यही जो तेथीसी के ऊपर में ही आगे सारी ये यहीं पे आके ये फोल्डेड होके आ चुके थे। क्योंकि यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल जो कॉलिजन्स हुआ था, तो उसी के चलते जो है आके ये फोल्डेड यहाँ पे आके हो गए थे। अब देखिए जो हिमालयंस है, तो धीरे धीरे फिर इनका अब जैसे कि अपलिफ्टमेंट होता है हिमालय का, तो उसके चलते जो है ये थ्री मेन फेजेस में ये बढ़ गए हैं। यानी कि जैसे हिमालय आदि हम आगे स्टडी करेंगे हम लोग, तो उनको थ्री ब्रॉड कैटेगरी में स्टडी करके किया जाता है। जब इनका अपलिफ्टमेंट होता है यहाँ से तेथीसी के ऊपर से, तो इनका जब अपलिफ्टमेंट होता है,
तो ये जैसे कुछ हाइट किन्हीं का ज़्यादा होता है, किन्हीं का हाइट मिडिल में होता है और किन्हीं का हाइट छोटा होता है। तो उसके बेसिस पे इसको 3 रेंजेस ऑफ हिमालय के अंदर में डिवीजन करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे हम लोग। तो जिनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है, तो वो हम लोग लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो हिमालयंस है, तो ये लगभग 2500 किलोमीटर तक ये एक्सटेंडेड है। यानी कि इधर आप जैसे वेस्ट से शुरुआत करते हो, आप ईस्टर्न साइड पर पाइएगा, मेजरली इधर नॉर्थन साइड पे है। तो ये लगभग 2500 किलोमीटर है, जो कि इंडस नदी से लेकर इधर ब्रह्मपुत्र जो इधर रीजन है, यहाँ से पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो इन सारे रीजन में जो है ये पूरा इतना इतना दूरी में ये समाये हुए हैं। और इनका जो शेप होता है, तो वो एक आर्क शेप का होता है। यानी कि आप एक जैसे देखिएगा, तो ये जो रेंजेस होते हैं, तो ये एक आर्क शेप के ये हैं आपके। तो इस तरीके से हम इनको डिवीजन करते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अपलिफ्टमेंट होता है हिमालय का, तो ये 3 मेन फेजेस में इनका हुआ है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे है। तो वही चीज़ हम लोग इसके अंदर में स्टडी करेंगे इसको हम लोग। तो देखिए जो 3 फेजेस ऑफ हिमालयाज है, इनका जैसे कि टाइम टू टाइम ये अपलिफ्टमेंट इनका जिस तरीके से होता गया, तो उन्हीं के बेसिस पे है जो हिमालय है, इनको 3 फेजेस में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 3 फेजेस है इसके, तो सबसे पहला है इनर हिमालयाज, या फिर इसको हम लोग ग्रेटर हिमालयाज के नाम से भी इनको बोला जाता है। तो इनको देखिए एक और नाम बुलाता है हिमाद्री। हिमाद्री कहने का मतलब होता है कि हिम हो गया, यानी कि बर्फ जहाँ पे जमे रहते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहले इनर हिमालय। दूसरा है मिडल हिमालय, या फिर इसको हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं हम लोग। तो इनको हिमाचल के नाम से भी बोला जाता है। और बाकी जो अगला है वो है आउटर हिमालय, जिसको कि शिवालिक भी बोला जाता है। तो देखिए जो हिमालय का जिस तरीके से पहले ये 33 के ऊपर में आके एक फोल्डेड आके ये हुए हुए थे यहाँ पे, लेकिन इनका जब अपलिफ्टमेंट होता है, तो जब सबसे जो पहला जो था, यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट फेज होता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का, तो वो है इनर हिमालय का। यानी कि सबसे पहले इनर हिमालय का ही जो है इनका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके बाद जो सेकंड फॉर्मेशन हुआ, तो वो मिडिल हिमालय का। और थर्ड जो लेटेस्ट फेज है जो कि फॉर्मेशन होता है, वो आउटर हिमालय का। तो ये जो है डिफरेंट रेंजेस के ऊपर में रहता है, यानी कि इनका ऊंचाई कितना है, तो उनके कैटेगरी के बेसिस पे इनको डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो इनर हिमालय है, जिनको कि ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है, या फिर इनको हिमाद्री भी बोला जाता है। तो ये जो है सबसे ओल्डेस्ट फेज ऑफ फॉर्मेशन है हिमालय का, यानी कि सबसे पहले इन्हीं का फॉर्मेशन हुआ है। और इनको देखिए हिमाद्री इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमे रहते हैं। हिम का मतलब ही होता है कि बर्फ, तो यहाँ पे बर्फ आपको अधिकतर दिखाई आपको मिलेंगे। तो देखिए जो इनर हिमालय जो होते हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज होते हैं पूरे दुनिया का। और इनका जो एवरेज हाइट जो होता है, तो वो लगभग 6100 मीटर के आसपास होती है। तो इतना मतलब कि जो माउंटेन्स है, अगर इतना एवरेज के रेंज में जिसकी हाइट आती है, तो वो ग्रेटर हिमालयाज कहलाते हैं, या फिर वो इनर हिमालयाज का श्रेणी उनको इनमें रखा जाता है। तो देखिए जितने भी दुनिया के जो वर्ल्ड हाईएस्ट जो पीक्स होते हैं, तो वही इनर हिमालय रीजन में ही लोकेटेड होते हैं, इसी रेंज में वो आते हैं। अब देखिए जो इंडिया के यदि हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंजेस है हिमालय का, माउंटेन रेंज जो भी है, तो इसी में सब ये आते हैं। तो इधर में आपको अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर में जितने भी हाईएस्ट पिक्स होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया या माउंट कंचनजंगा हो गया, तो ये सारे जो है इनर हिमालय के श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है, तो वो जो एवरेज ऊंचाई यानी कि 6100 मीटर है, तो इनके श्रेणी में ये आते हैं, या फिर इसके ऊपर ये रहते हैं। तो आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सारा जो ये हिमालय जो रेंजेस आपको है, जितने भी इनर हिमालय, मिडल हिमालय, फिर जो लेसर हिमालय है, तो इनको जो श्रेणी में बांटा गया है, तो आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ब्लू डॉट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहले इनर हिमालय का हुआ, उसके बाद फिर अपलिफ्टमेंट होकर फिर हुआ है जो कि है मिडल हिमालय का, फिर आउटर हिमालय का। और ये सारे जो है हाइट के बेसिस पे इनको किया गया है। और मेजरली जो ये सारे जितने भी हिमालयाज है, तो ये आपको नॉर्दर्न साइड में आपको दिखाई देने को मिलेंगे, यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ से आप इधर स्टार्ट कीजिएगा, तो यहाँ से लेकर पूरा इधर नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक का, तो इधर ही है जो पर्वत श्रृंखला का जितने भी श्रेणियाँ हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इनर हिमालयाज के जो इम्पोर्टेंट पिक्स है, यानी कि जो भी पर्वत श्रृंखला है जो कि इनर हिमालयाज के अंदर में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट है, जो कि सभी कोई जानते होंगे इसके बारे में। तो इसकी जो ऊंचाई है, तो वो है इसका 8848 मीटर है, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो माउंट एवरेस्ट इसीलिए इसको बोला जाता है कि हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये देखिए नेपाल में ये लोकेटेड है। आप फिगर में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप सारा रेंजेस में आपको दिखाने का यहाँ पे कोशिश सब कर रहे होंगे, आपको यहाँ पे इधर वाले पोर्शन में ये लोकेटेड है। और देखिए इसको जो है अदर नामों से भी, दूसरे नामों से भी इनको बोला जाता है अदर कंट्रीज में। जैसे नेपाल की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे इसको सागर माथा बोला जाता है। और वहीं चाइना की हम बात करें, तो इसे देखिए
चोमोलंगमा बोला जाता है इसको चाइना के अंदर में। तो ये सारा फैक्ट भी आप लोग इसको याद रखना। और इसकी इसकी जो ऊंचाई है तो वो लगभग 8,848 मीटर है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है जो कि इनर हिमालयाज में ये लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए है माउंट केटू है। तो माउंट केटू जो है तो इसकी जो ऊंचाई है तो वो 8,611 मीटर है। तो इसको देखिए अदर नाम से भी बोला जाता है, गुडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, या फिर इसको कगीर भी बोला जाता है। तो ये जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। बट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो माउंट केटू जो है तो ये पीओके वाले पार्ट में आता है। और ये दुनिया के हिसाब से बात करते तो ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है पूरे दुनिया का। यानी कि माउंट एवरेस्ट के पास जो सेकेंड जो हाईएस्ट पीक का नंबर आता है तो वो है माउंट केटू का, जो कि ये लोकेटेड है पीओके पार्ट में, यानी कि जो काराकोरम रेंज है। तो काराकोरम रेंज आप फिगर में आप यहाँ पे देखने की कोशिश करना आप लोग। यहाँ पे देखिए काराकोरम रेंज इधर वाले पोर्शन में जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र में ये आता है। तो यहीं पे जो है माउंट केटू लोकेटेड है जो कि पीओके वाले पार्ट में है। बट यदि इंडिया के मैप में आप देखिएगा तो ऑफिशियली ये अपने अंदर में आता है ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका यदि आता है एग्जाम में तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको मार्क करना होगा। अगर मान लीजिए कि माउंट केटू आपका दिया रहेगा और उसमें यदि इंडिया और रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं उसको। नहीं दिया रहेगा तो आपको वहाँ पे दूसरा माउंटेन पीक जो कि माउंट कंचनजंगा के बारे में आपको दिया रहेगा। तो जो ये क्या है कि थर्ड हाईएस्ट पीक है पूरे दुनिया का, जो कि सबसे ये भी आता है इस लिस्ट में, श्रेणी में। तो इसके देखिए जो माउंट कंचनजंगा है तो ये लगभग इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर है। और यदि हम इंडिया की बात करें तो ये इसकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है। बट यदि आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जैसे यदि माउंट कंचनजंगा दिया रहेगा आपका कि यदि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सा है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। अगर माउंट केटू नहीं दिया रहेगा तो ये डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। लेकिन ऑफिशियली तो है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है इंडिया का, और दुनिया का ये थर्ड हाईएस्ट पीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है तो ये सिक्किम में लोकेटेड है। तो आप लोग इसको भी याद करते चलना सभी को। तो माउंट कंचनजंगा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिक्किम रीजन है। तो यहीं पे माउंट कंचनजंगा लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए जो इनर हिमालयस में जो भी और अदर इम्पोर्टेंट जो पिक्स है तो इसके अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे माउंट मकालू है जो कि नेपाल में ये लोकेटेड है। इसके अलावा माउंट मनासलू है। अब यहाँ पे देखिए इनके ऊंचाई दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हैं तो ये सारे नेपाल में आपके यहाँ, और एक आपका यहाँ पे है जैसे नंगा पर्वत है तो ये देखिए लद्दाख में है जो कि पीओके क्षेत्र में आता है। इसके अलावा कमात और जो नंदा देवी पर्वत है तो ये उत्तराखंड रीजन में है। तो आप लोग ये याद रखना कि ये कहाँ पे कौन से कंट्री में या फिर कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे जैसे ये आपका दिया हुआ है नंगा पर्वत है और उसके बाद नंदा देवी है। तो जो नंगा पर्वत है ये लद्दाख रीजन में है, और जो नंदा देवी है तो ये उत्तराखंड में है। और इसकी ऊंचाई भी देखिए, आप देखिएगा तो लगभग सभी का 8,000 से ऊपर ही है मीटर के। यदि हम ऊंचाई की बात करें तो ये एवरेज जो होता है 6100 जो मीटर है तो उनसे सभी का ये ज़्यादा ही है। तो इसीलिए इस कैटेगरी में आता है इनर हिमालय का। और इनको हिमाद्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमे रहते हैं, बर्फ़ रहते हैं हमेशा। तो इसी कारण से इसको हिमाद्री बोला जाता है। और आप लोग देखे भी होंगे कि जो भी पीक्स हैं इंपॉर्टेंट जितने, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट हो गया या माउंट केटू है, तो यहाँ पे जितने भी टॉप जो पीक्स होते हैं इसके, तो वहाँ पे आपको बर्फ़ आपको जमा हुआ दिखाई देने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए है मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग लेसर हिमालय भी हम लोग बोलते हैं, और इसका अदर नाम है हिमाचल भी इसको बोला जाता है। तो देखिए जो मिडिल हिमालय जो होते हैं तो इनका इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया जाता है, या फिर इनका एक इस तरीके से इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यहाँ पे आपको जो इसके जो पीक्स होते हैं, या फिर ये ऐसे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा, इसके जो पीक्स होते हैं तो वो एक तरीके से जटिल होते हैं, यानी कि इंट्रिकेट होते हैं। और या फिर ये रग्ड होते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होते हैं ये सारे जो भी माउंटेन्स होते हैं। यानी कि आपको इसमें कोई रेगुलर शेप आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे तैसे इनका जो रहता है रास्ता रहता है, या फिर जो टॉप या पीक्स जो रहते हैं तो ये इस श्रेणी में आते हैं मिडिल हिमालय। और इनका देखिए जो एवरेज हाइट होता है इनका तो वो 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में होती है। और इनका जो वाइड जो होती है तो ये लगभग 60 से 80 किलोमीटर ये वाइड होते हैं। बट इनका जो हाइट है वो है 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में। तो यदि कोई माउंटेन्स या फिर जो माउंटेन्स है ये इस रेंज में आते होंगे तो वो मिडिल हिमालय के श्रेणी में आएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो जितने भी हिल्स हैं, मोस्ट ऑफ द हिल्स स्टेशन जो है, जैसे कि दार्जिलिंग डलहौजी हो गया, या मनाली हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, या दार्जिलिंग हो गया, तो ये जितने भी हिल स्टेशंस है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो ये जितने भी हैं तो ये सारे इसी जो श्रेणी के जो रेंजेस है तो इन्हीं में ये लोकेटेड है। यानी कि जो मिडिल हिमालय है तो यही सब जगहों पे है जो कि ये लोकेटेड है, जो भी हिल स्टेशंस है। अब यहाँ पे देखिए जो ये मिडिल हिमालय है तो इनको वेरियस रेंजेस में इनको डिवीजन किया गया है। अब यहाँ पे जैसे
जो हिल स्टेशन है शिमला का और पीर पंजाल का, तो वो जो है तो वो धौलाधार रेंज में ये सब है। तो धौलाधार रेंज कहाँ पे है तो ये हम लोग आगे देखेंगे हम लोग, क्योंकि इनसे भी आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे जो इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम इनको डिवीजन करें जैसे वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो जो मिडिल हिमालय है तो इनको फॉलोइंग रेंजेस में इनको डिवीजन किया गया है, यानी कि ये एक रेंजेस है जो कि लोकेटेड है पर्टिकुलर एक स्टेट में, तो उनके ऊपर बहुत सारे और छोटे छोटे रेंजेस है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है पीर पंजाल रेंज है। तो देखिए जो पीर पंजाल रेंज है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये जो है लॉन्गेस्ट रेंज है मिडिल हिमालय का। तो पीर पंजाल रेंज कहाँ पे है, तो आप फिगर में आप यहाँ पे आप इसको एक तरीके से आप देख सकते हैं इसको, और आप लोग इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पीर पंजाल रेंज कहाँ पे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम धौलाधार रेंज की यदि हम बात करते हैं, तो धौलाधार रेंज जो है तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और मसूरी रेंज जो है तो ये उत्तराखंड में है। नाग तिब्बा जो रेंजेस है तो वो उत्तराखंड है, और महाभारत रेंज जो है तो ये नेपाल में है। तो ये आप लोग सारे रेंजेस को याद रखना। अब देखिए ये रेंजेस जो है तो यहाँ पे बहुत सारे जो माउंटेन है जो कि मिडिल हिमालय के श्रेणी में आते हैं, तो ये रेंजेस कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपसे पूछा आता है क्वेश्चन एग्जाम में। फिर देखिए अगला है आउटर हिमालयाज है, जिनको कि हम लोग शिवालिक रेंजेस भी इनको बोलते हैं हम लोग। तो आउटर हिमालय फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे वॉयलेट कलर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये वाले जो रेंजेस है ये जो कि सबसे ये यंगेस्ट होते हैं, यानी कि यंगेस्ट में है, यानी कि सबसे बाद में इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो अब देखिए जो हिमालयाज जो आउटर हिमालयाज है ये, तो इनका वैदिक नाम जो है वो शिवालिक है। तो ये शिवालिक आप जो देख रहे होंगे तो ये इनका एक वैदिक नाम है। तो ये सबसे यंगेस्ट है और लोवेस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयाज होते हैं, यानी कि इसके जो रेंजेस होते हैं तो वो हाइट में कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो अदर रेंजेस जो आपने अभी स्टडी किया हुआ है। तो इनका जो हाइट होता है इन सारे रेंजेस का, तो ये वैरी करते हैं 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में। लेकिन जो रेंजेस होते हैं यानी कि जो माउंटेन पीक जो रहते हैं, तो रेयरली होता है कि किसी का यदि 650 मीटर से ज़्यादा जाए, मतलब कि इसी के आसपास ये रेंज में रहते हैं। लेकिन ये श्रेणी रखा गया है कि इस रेंज में अगर कोई रहेंगे माउंटेन्स, तो वो उनको इस श्रेणी में रखा जाए यदि इतना बीच के में अगर आते होंगे तो। बट यदि हम इंडिया की बात करें तो कोई भी जो रेंजेस है यहाँ पे, तो वो 650 मीटर से ज़्यादा कोई भी नहीं है। तो देखिए जो शिवालिक जो रेंजेस होते हैं तो इनका भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिस तरीके से आपने वहाँ पे अभी मिडिल हिमालयाज के बारे में देखा था, जैसे यहाँ पे भी फॉल्टी स्क्रैप्स होते हैं और एंटी क्लिनल क्रेस्ट और सिन क्लिनिकल हिल्स होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एंटी क्लिनिकल क्रेस्ट और सिन क्लिनिकल हिल्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिन क्लिनल हिल्स होते हैं और जो एंटी क्लिनल है, तो इस तरीके से आपको कर्व शेप में आपको यहाँ पे दिखाई देने को मिलेंगे, यानी कि इस तरीके से कहीं पे आपको अचानक से खाई और कहीं पर अचानक से ऊंचाई, आपको इस तरीके के जो शेप रहते हैं हिल्स का, तो आपको आउटर हिमालयस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है इनका। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट हिल्स है जो शिवालिक रेंजेस का है, जिनसे कि आपको क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोग याद रखना। तो इसका देखिए एग्जांपल है जैसे डल्फा हिल्स हो गया, उसके बाद मीरी हो गया, उसके बाद देखिए मिसमी हो गया। फिर देखिए एक और कैटेगरी है ट्रांस हिमालयंस का भी है। तो देखिए ट्रांस हम लोग बोलते हैं इसको लिटरल मीनिंग में देवीय शक्ति, यानी कि ऐसे जो रेंजेस है जहाँ पे देवीय शक्ति है वहाँ पे। तो देखिए जो ट्रांस हिमालय है तो ये हिमालय के भी बिहाइंड ये रहते हैं, मेनली जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालय का, जैसे कि लद्दाख रीजन हो गया, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। और इसमें देखिए जो पिक्स यहाँ पे जो लोकेटेड है, तो इसके अंदर में जैसे काराकोरम रेंज हो गया, या फिर जो लद्दाख रेंज, या फिर जो जास्कर रेंज है, तो ये सारे आते हैं इसके अंदर में। तो जो ट्रांस हिमालय आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेजरली जो लद्दाख पोर्शन है वहाँ पे ये आपको मिलेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय के जो होते हैं, तो यहाँ पे जो रेंजेस होते हैं, तो इनका जो फॉर्मेशन हुआ है तो वो हिमालय से भी पहले इनका हो चुका है। हिमालय का आपने जैसे कि देखा था कि सबसे पहले जो इनर हिमालयाज है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जो मिडिल हिमालय फिर आउटर हिमालय, इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ। तो उनके फॉर्मेशन से भी जो ट्रांस हिमालय का है, इनका जो मतलब कि इनके ऊपर में जो भी रेंजेस प्रेजेंट है, तो उनका पहले ही हो चुका है ये। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो हाईएस्ट पीक की यदि हम बात करते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय के आपका जैसे इसके अंदर में काराकोरम में जाते हैं, तो काराकोरम रेंज में आपको जैसे जो फेमस पीक है यहाँ पे जो माउंट केटी हो, तो वो इसी की रेंज में लोकेटेड है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। इसके अलावा देखिए जो कैलाश रेंजेस है, तो ये लद्दाख रेंज के ऊपर में ये लोकेटेड है। तो ये चीज़ आप लोग इसको आपको याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो भी हिल्स हैं, जिनसे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखना। क्योंकि देखिए सारा डिटेल में स्टडी करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक
रेंजेस है, तो यहाँ पे उनमें बहुत सारे हिल्स लोकेटेड है। बट जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो वो आपको याद रखना होगा। और खासकर आप जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो नॉर्थ इधर के जो ईस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ पे देखिए, असम के यदि हम बात करते हैं तो असम में जो इम्पोर्टेंट जो हिल्स है, तो वो आपका एक जैसे कि मिकिर हिल्स है। तो ये आप लोग याद रखना इसको, मिकिर हिल्स आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे ये लोकेटेड है ये। और उसके बाद यदि हम नागालैंड की बात करते हैं, तो नागालैंड में एक फेमस हिल है जिसको नागा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए है, मेघालय में हम बात करते हैं, तो मेघालय के अंदर में देखिए यहाँ पे 3 हिल्स है, जैसे खासी हो गया, जयंतिया हो गया और गैरो हो गया। तो ये 3 जो हिल्स है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, गैरो, खासी और जयंतिया हो गया। तो ये आप लोग याद रखने, मेघालय में है। इसके अलावा जो मिजोरम के यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे लुसाई हिल्स है, या फिर इसको मिजो हिल्स के नाम से भी बोला जाता है। और इसके बाद देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे बहुत सारे हिल्स है, जैसे कि डफला हिल्स हो गया, मिसमी हिल्स हो गया, मेरी हिल्स है, अबोर हिल्स है और पटकाई हिल्स है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन आया था कि मिकिर हिल्स कहाँ पे है, तो ये असम में है। उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है जैसे डफला हिल्स कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आप लोग इसको याद रखना सभी को। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे हिमालयन सिस्टम जो थे आपके, हिमालयन रेंजेस थे, वो हमने देख लिया। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से है जो और भी जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन हमने जो किया हुआ है इंडिया का, और वो हम लोग एक एक करके स्टडी करते चलेंगे, तो जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल आसानी से समझते चलिए, कोई बर्डन आपको नहीं लेना है, आप लोग मैप के थ्रू समझिए और चीज़ों को आसान तरीके से समझना सीखिए। क्योंकि इसमें रटने वाला चीज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप मैप के थ्रू देखते चलेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक वो याद रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, लेकिन आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी शेयर करना वीडियोस को, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।